बच्चों, आज मैं तुम्हें राजा नल और रानी दमयंती की कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी हमें किसी त्योहार पर अपने बड़ों से सुनने को मिलती थी, लेकिन शायद ये अपने महाभारत काव्य में भी इसका वर्णन है, लेकिन मैं उसी तरह सुनाऊंगी जैसे हमने बचपन में सुनी थी। तो एक राज्य के राजा थे, राजा नल, और वो बहुत अच्छे राजा थे। उनका बहुत नाम था। वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और हर सुख सुविधा का ध्यान रखते थे, और देखने में भी वो बहुत अच्छे, बलिष्ठ और बहुत सुंदर थे। तो फिर उनका नाम आसपास के राज्यों में सब जगह सब उनका फैल गया था, और उनकी प्रजा भी उनको बहुत चाहती थी, क्योंकि वो प्रजा की भलाई के काम करते थे। पास के ही राज्य में एक राजा थे, उनकी बेटी थी, वो बहुत सुंदर थी। सब लोग कहते थे कि भगवान जी ने उसको बहुत आराम से और बहुत सुंदर और बहुत गुणी बनाया है। उस राजकुमारी का नाम था दमयंती। तो उसके भी चर्चे फिर जब वो विवाह योग्य हुई तो सब दूर दूर तक फैलने लगे। तो जो राजमाता थी, दमयंती की माता जी, वो चाहती थी कि दमयंती इतनी गुणी और सुंदर है, उसका विवाह किसी देवता से हो। तो उन्हें, उसकी माताजी को, दमयंती की माताजी को राजा इंद्र बिल्कुल सुटेबल लगे। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही रहेंगे मेरी बेटी के साथ विवाह करने के लिए। तो उन्होंने एक हंस था जो दमयंती ने पाल रखा था, और दमयंती उसको बहुत प्यार करती थी, वो भी दमयंती को बहुत प्यार करता था। तो उस हंस के साथ में एक चिट्ठी राजा इंद्र के पास भेजी राजमाता ने कि आप मेरी बेटी दमयंती के साथ में विवाह करिए, वो बहुत सुंदर और गुणी है। तो जब हंस जा रहा था और राजा नल के राज में से जब वो गुजर रहा था, तो बहुत जोर का तूफान आ गया, और तूफान आने से जो वो हंस था वो गिर गया, और वो गिरा राजा नल के महल में, और उसके चोट लग गई। जब राजा नल ने देखा हंस को कि इतना प्यारा सा हंस है, सुंदर सा, तो उन्होंने उसको उठाया, उसकी मरहम पट्टी करी और उसको बहुत प्यार किया। तो उन्होंने देखा कि उसके पंजों में एक पत्र बंधा हुआ है। तो उन्होंने उसको खोल करके देखा, तो वो दमयंती की माताजी का पत्र था और इंद्र के नाम। इधर हंस जो था वो राजा नल को देख करके बहुत खुश हुआ, और उन्होंने उसकी जिस प्यार से और अच्छे से उसका ध्यान रखा था और उसके जख्म को भरा था, और उनके राजकाज को देख के हंस बहुत खुश हुआ, और उसने सोचा कि राजा इंद्र से भी ज़्यादा अच्छे जो हैं ये राजा नल हैं। तो अगर इनका विवाह हमारी राजकुमारी दमयंती के साथ हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर जब हंस ठीक हो गया तो उसने राजा नल को दमयंती के बारे में सारी बातें बताई कि दमयंती इतनी अच्छी है, हमारी राजकुमारी है, बहुत सुंदर हैं, बहुत गुणी हैं। और हंस ने ये भी कहा कि अगर आप उनके साथ में विवाह करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो
राजा नल ने कहा कि ये पत्र तो राजमाता ने राजा इंद्र के नाम भेजा है और वो तो फिर बहुत नाराज हो जाएंगी और राजा इंद्र को पता चलेगा तो वो भी बहुत नाराज हो जाएंगे। हंस ने कहा नहीं, मैं आप अब मेरे को वापिस जाने दीजिए, मैं जाऊंगा तो दमयंती को भी आपके बारे में बताऊंगा और राजमाता को भी आपके बारे में बताऊंगा। अब मैं राजा इंद्र के दरबार में नहीं जाऊंगा। तो राजा नल ने वैसा ही किया और हंस को प्यार से जाने दिया। हंस ने जाकर के राजकुमारी दमयंती को राजा नल के बारे में सारी बातें बताई और उसने ये भी कहा कि बहुत अच्छे हैं वो राजा, और राजमाता को भी बताई। पहले तो राजमाता थोड़ी सी नाराज हो गई क्योंकि वो तो चाहती थी कि मेरी बेटी का विवाह वहाँ पर देवताओं से हो, किसी देवता से हो, राजा इंद्र से हो। लेकिन थोड़े दिन के बाद में वो भी मान गई और दमयंती और राजा नल का विवाह हो गया और वो बड़े सुख आराम से रहने लगे। लेकिन राजा इंद्र को जब ये बात पता लगी तो राजा इंद्र जो था वो बहुत नाराज हो गया और उसने क्या कहते हैं राजा नल को से बदला लेने की सोची। उनके साथ ईर्ष्या करने लगा और उसने तरीका सोचा कि मैं कैसे ये राजा नल को परेशान करूं। तो उसके 3 मित्र थे, तो उसमें से एक राहु, एक केतु और एक शनि। तो ऐसे कहा जाता है कि ये जो 3 हैं ये एक ग्रह हैं और ये मतलब जब बिगड़ जाते हैं तो ये मनुष्यों को परेशान करते हैं, उनको दुख पहुंचाते हैं। लेकिन शनि थोड़े जो हैं वो मतलब अच्छे हैं, न्याय के राजा हैं और देवता हैं, तो वो थोड़ा सोच समझ के वो काम करते हैं। तो राजा इंद्र ने अपने इन तीनों साथियों को भेजा और कहा कि जाओ उसको राजा नल को तुम अब परेशान करो, क्योंकि उसने दमयंती से विवाह किया है जिसका विवाह मेरे साथ होना चाहिए था। तो वो तीनों गए क्योंकि भाई अपने राजा की तो बात माननी थी ना उन्हें, तो वो गए और उन्होंने फिर राजा नल को परेशान करना शुरू किया। परेशान किस तरह करना शुरू किया? उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया, वो तो राजा इंद्र ने किया था, जनता परेशान होने लगी। इधर जो केतु एक जो होते हैं ग्रह होते हैं, उन्होंने क्या कहते हैं राजा नल को थोड़ा बीमार कर दिया, कमजोर कर दिया। और क्या कहते हैं इसी तरह केतु ने उनके राज्य में ऐसे गलत गलत काम प्रजा से करवाने शुरू कर दिए और राजा नल भी थोड़े गलत कामों में पड़ने लगे, जैसे कि जुआ खेलना। और वो जुआ वगैरह खेलने लगे और उसके अंदर वो हार गए। इधर जो दमयंती थी वो बड़ी मतलब सती साध्वी और बहुत भगवान विष्णु को मानने वाली थी। वो हमेशा विष्णु की पूजा किया करती थी, हर पूर्णमासी को, त्योहार को। और राजा नल भी जो थे वो विष्णु भगवान में विश्वास रखते थे और उनकी पूजा पाठ करते थे। लेकिन इस बीच जब ये ग्रह उनको तंग करने लगे तो वो थोड़े गलत काम करने लगे और फिर हुआ क्या कि सब प्रजा भी परेशान हो गई और साथ के जो एक और राज्य था उनको पता चला कि अब राजा नल का जो है राज्य कमजोर हो गया है। तो उसने राजा नल के राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दी, यानी कि लड़ाई कर दी, और लड़ाई करके राजा नल का राज्य जो था जीत लिया। और राजा नल को क्या कहते हैं पहले तो उसने बंदी बना लिया, लेकिन फिर उसने उनको छोड़ दिया
और उसने कहा कि तुम अब ये राज्य छोड़ करके चले जाओ, अब ये राज्य मेरा हो गया। तो नल और दमयंती दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, दोनों वहां से साथ निकल गए। लेकिन दमयंती जो थी वो हमेशा भगवान जी से, हरि विष्णु से प्रार्थना करती रहती थी कि जो है मेरी प्रजा भी सुखी हो जाए और जो राजा नल हैं हम लोग फिर पहले की स्थिति में आ जाएं, ऐसे प्रार्थना करती थी और बहुत उसका विश्वास था। लेकिन इधर ये तीनों जो ग्रह थे ये बहुत तंग कर रहे थे। अब राजा नल और दमयंती जिस काम में भी हाथ डालते थे वो बिगड़ जाता था। फिर लेकिन जो शनि थे वो दयालु थे और न्याय के देवता हैं, तो उन्होंने कहा कि राजा नल तो इतने अच्छे थे, प्रजा का भी ध्यान रखते थे, कभी कोई गलत काम नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने राजा नल को एक सुबुद्धि दी। तो राजा नल एक पास के नगर में गए और उन्होंने जाकर के एक तेली क्या काम करना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जो तेल का काम होता है और तेल चढ़ाने से शनिदेव जो होते हैं वो खुश होते हैं। कभी तुमने देखा भी होगा कि अपने घर की तुम्हारी मम्मी वगैरह, दादी वगैरह जो शनि वगैरह वाले आते हैं उनको तेल देती हैं। तो उन्होंने ऐसी सुबुद्धि दी तो वो वहाँ पर बहुत मेहनत से उस तेली के यहाँ काम करने लगे। तो उस तेली को उस अपने तेल के व्यापार में भी फायदा हुआ और वो राजा नल को भी उसने बहुत अच्छी तरह से रखा और जो रानी दमयंती थी वो भी उनके घर में अच्छे से काम करने लगी। उसके बाद में ऐसे करते करते 12 वर्ष बीत गए। तो फिर भगवान जी ने सोचा कि अब तो बहुत मतलब पहले इंद्र को समझाया कि आप ऐसा मत करो, अब बहुत साल हो गए और इसका तो कुछ कसूर भी नहीं है ना राजा नल और दमयंती का। और उन्होंने विष्णु भगवान ने फिर राजा नल को सब कुछ उनके लिए अच्छा करना शुरू किया। और फिर उन्होंने राजा नल फिर उनसे तेली से कहने लगे कि अब 12 वर्ष हो गए हैं, मैं और दमयंती जाते हैं, जा करके देखते हैं कि हमारी प्रजा का क्या हाल है, अब हमारे जो वो नया राजा है वो किस तरह रखता है, तो अब हम जाना चाहते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है तुम जाओ। तो फिर राजा नल और दमयंती ने पहले भगवान जी की पूजा की, गणेश जी की पूजा की और हरि विष्णु की पूजा की और पूजा करके फिर दोनों अपने राज्य की तरफ निकले। तो रास्ते में जो जो अच्छे काम करते गए उनमें सब में उनको फायदा होता गया। उसके बाद में वो जब अपने राज्य के पास पहुंचे तो उनको बहुत ऐसे बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों की आवाज आई और बहुत सारे लोगों की आवाज आई। तो उन्होंने देखा कि क्या है, थोड़ा से वो भी आगे बढ़े और वो थोड़े लोग भी आगे बढ़े। तो उन्होंने राजा नल को देखा और राजा नल को देख करके वो बहुत खुश हुए और वो प्रजा के लोग कहने लगे कि राजा नल, रानी दमयंती, हम तो आपको ही ढूंढने के लिए आ रहे थे और क्या कहते हैं ये जो राजा था जिसने आपके राज को जीता था ये बहुत दुष्ट राजा था, लेकिन भगवान की कृपा से वो बुढ़ा भी हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई। तो हम आपको ढूंढने के लिए निकले थे कि हमारे राजा नल फिर से मिल जाएं और राजा नल हमारे राजा बन जाएं तो हम लोग फिर सब सुख चैन से रहेंगे। तो उन्होंने फिर से राजा नल और दमयंती को अपने राजा और रानी बनाया और प्रजा भी सारी सुखी हो गई, भगवान जी भी बहुत खुश हुए और वो लोग सब सुख से रहने लगे। तो बच्चों ये कहानी जो हमने सुनी थी वो है, वैसे शायद महाभारत में
महाकाव्य में इसका जिक्र है, लेकिन वो तो होगी, लेकिन हमने जैसे बचपन में यही सुनी थी। तो अब तुम्हें कैसी लगी बताओ, और अच्छी लगी है तो फिर वही ताली बजाओ, और क्या करना है, लाइक बटन दबाना है। और अभी जब तक दूसरा कुछ और अनाउंसमेंट नहीं होता और ये कोरोना का वायरस का डर नहीं निकलता, तब तक अपने हाथ वगैरह धोते रहो, सारी चीजें फॉलो करते रहो, और अपनी मम्मी पापा का कहना मान के आराम से घर में रहो, है ना।